ओके, तो आपने पास्ट के वीडियोस में देखा कि कैसे बैंक दर बैंक एक के बाद एक अपने क्रेडिट कार्ड्स में डिवैल्यूएशन करते जा रहे हैं। कोई कोई एग्जैक्ट डिवैल्यूएशन नहीं भी करता है तो री इवैल्यूएशन कर देता है। ठीक है, अगर प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट टाइम स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का ही अपग्रेड हुआ था एक तरह से, जो उसने अपने स्विगी वॉलेट में देने की जगह डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट देना शुरू कर दिया था कैशबैक का। बाकी सारे बैंक्स डाउन पे ही जा रहे हैं। तो इंडसइंड और यस बैंक के बाद इस महीने खबर आ रही है आरबीएल बैंक की तरफ से अक्टूबर 5 का ये आपको ये मिल जाता है, क्योंकि अक्टूबर से ही चेंजेस आएंगे, मतलब आपको एक महीने एडजस्ट होने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चेंजेस क्या है जानते हैं, कब से इफेक्ट में आएंगे, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और डिवैल्यूएशन इस तरह का क्यों होता है। मैं शॉर्ट में पहले ही एक दो लाइन बता देता हूँ। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग सही होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से यूजेज करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिनके लिए नॉर्मल प्राइवेट क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते हैं। बिजनेस वाले क्रेडिट कार्ड अलग लाइन होती है। ठीक है, उसके आपको अलग तरह की फीस देनी होती है, अलग तरह के उससे रिवॉर्ड्स एंड चार्जेस एसोसिएटेड रहते हैं, तो उस पर आप बिजनेस के खर्चे कर सकते हो, है ना। लेकिन नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स को भी लोग उसी तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल बेटर रिटर्न लेके आते होंगे। तो खैर, अब बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की। और क्योंकि अगर कोई मिसयूज़ होना शुरू हो जाए तो फिर वो सबको तो वही रिवॉर्ड रेट मेंटेन नहीं कर सकते सबके लिए, इसके लिए उनको डिवैल्यूएशन लाना पड़ता है ना। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस बहुत सारे कार्ड्स पे मिलता था, सबने इतना ओवर यूज़ कर लिया उसको कि आज देख लो आज क्या हालत है। या किसी कार्ड में डिसकंटिन्यू ही हो गया है, अगर है किसी कार्ड में तो उसकी मंथली या क्वार्टरली स्पेंडिंग लिमिट इतनी हाई होती है, 30-30 हज़ार, 35-50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये खर्च करके कोई ये सोच के बैठेगा कि लाउंज एक्सेस के लिए, उससे जब भाई लाउंज एक्सेस की फीस दे दो या उन लोगों के पास से ले लो, वो भी तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो ये सब बेकार की बात है, मैं आपको फुल स्क्रीन पे करके अब दिखा देता हूँ। तो ये आरबीएल बैंक की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ है, और आपके पास जिस वेरिएंट का कार्ड होगा उसके नाम से आपको इस तरह की पीडीएफ मिल जाएगी। ये आरबीएल और लेजी पे का जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था उसके ऊपर है, लेकिन ये बहुत सारे कार्ड वेरिएंट्स पे हैं। इस डॉक्यूमेंट में आप आके देखोगे अक्टूबर 15 से ये लागू हो रहा है। ठीक है, डियर कार्ड मेंबर, हम होप करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो, मस्त कार्ड होगा, आप ये कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग ला रहे हैं जो 15 अक्टूबर से इफेक्ट में आ जाएगा। वो क्या है? फर्स्ट, फाइनेंस चार्जेस बोथ फॉर रिवॉल्विंग एंड कैश एडवांसेस, यानी अगर आप अपना फुल बिल पे नहीं करते हो, उसको इंटरेस्ट पे जाने देते हो नेक्स्ट मंथ के लिए, तो क्या चार्जेस हैं, या अगर आप कुछ कैश एडवांस वगैरह लेते हो एटीएम वगैरह से विड्रॉल, तो उसके क्या चार्जेस हैं। ठीक है, फॉर ऑल क्रेडिट कार्ड्स मेंशन भी है इस तरह का। देखो, अब इन्होंने, आप जो पूछते हो ना भाई अच्छा सिविल स्कोर रख के क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये होगा, देख लो। अगर आपका सिविल स्कोर जो है, और ये ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड मेंशन है, इसलिए मैं सिविल बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका सिविल स्कोर 775 से ज़्यादा है तो आप कैटेगरी ए के कस्टमर हो जाओगे आरबीएल बैंक के। ठीक है, तो आपका फाइनेंस रेट जो होगा वो 3.3% पर मंथ या 39.60 पर एनम, इस चार्ज से आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और अक्टूबर 15 2024 से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 3.35% पर मंथ या 40.2%। अगर आपका सिविल 725 से 775 के बीच में है तो आप कैटेगरी बी के कस्टमर हो आरबीएल बैंक के लिए, तो 3.75 पर मंथ था अभी के हिसाब से, या 45%, इसको भी 1.25% बढ़ाया गया है, 3.85% पर मंथ कर दिया गया है, या 46.2% पर एनम। और अगर आपका 725 से कम है सिविल तो दिक्कत की बात है, इंप्रूव करने की कोशिश करो, कैटेगरी सी के कस्टमर आप हो जाओगे। 3.99% पर मंथ के हिसाब से अभी रेट चल रहा है, इसको चेंज नहीं किया गया है, ये ऐसे ही बहुत हाई है। आप देखो एनुअल में ये 50% के लगभग आता है, समझ रहे हो। ब्यूरो स्कोर क्वार्टर दर क्वार्टर पे चेंज किया जाएगा आपका, मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर आपकी कैटेगरी सेट की जाएगी। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इससे अलग हैं, इंसिग्निया भी अलग है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ठीक है, बाकी हर कार्ड पे ये लागू होगा। फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आते हैं, जो सेकंड चेंज है। अगर आप 10,000 पर ट्रांजैक्शन से कम खर्च करते हो तो आपको एडिशनल फी नहीं लगेगी। अगर आप 10,000 से ज़्यादा खर्च करते हो तो 1% फी एडिशनल लगेगी। देखो, एक तो होता है फ्यूल सरचार्ज, और एक ये एडिशनल फी लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूल सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, इसके ऊपर से 1% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, और फ्यूल एंड ऑटो में ये सारी कैटेगरीज आती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई कोई मर्चेंट जो छोटे मोटे होते हैं वो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। एक नॉर्मल से किसी रोड साइड वेंडर ने फ्यूल कैटेगरी का मर्चेंट क्यूआर लगाया हुआ था, बताओ क्या बोलोगे आप। तो वो ध्यान रखना चाहिए एक दो बार, अगर आप जो यूजुअली हर जगह स्कैन करते हो, एक बार अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह में एक बार ध्यान दे लेना चाहिए कि वो किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है। तो 0032 2541 4001 5542 5541 और 5172 MCC मर्चेंट कैटेगरी कोड, इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो कार्ड का जो नेटवर्क है, यानी वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए, ये डिसाइड करते हैं। यूटिलिटी स्पेंड, अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ से कम खर्च कर रहे हो
तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं लगेगी। यूटिलिटी क्या होते हैं? आपके जो बिल्स होते हैं रोज़मर्रा के बिल्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन तरह के जो आपके बिल्स आते हैं, कहीं कहीं पर डायल अप इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड होता है उसको भी यूटिलिटी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो नो एडिशनल फी विल चार्ज। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का बिल दे रहे हैं, है ना, तो आपको 1% एडिशनल फी लगेगी। अगर आप किसी ऐसे ऐप से पे कर रहे हैं जिस पे पहले ही फीस लगती है, तो वो तो आपको लगेगी ही, ये एडिशनल फी होगी बैंक की तरफ से। एक बात का ध्यान रखो, अगर आप इन लिमिट्स को ही देखोगे, भाई 50,000 पर मंथ की यूटिलिटी काफ़ी हो गई, है ना। इससे ऊपर अगर आप कर रहे हो तो सच में आप बिजनेस यूज़ के लिए कर रहे हो, और आपकी वजह से बाकी लोगों को रिटर्न्स एक तरह से नहीं मिल रहे हैं या बैंक को दिक्कत हो रही है। तो ये भी आप देखो, है ना। फ्यूल एंड ऑटो में भी देखो 10,000 रुपये पर मंथ काफ़ी है भाई सिंगल पर्सन के हिसाब में। एजुकेशन पेमेंट्स पे आते हैं। एजुकेशन पेमेंट्स आपको मालूम होगा आजकल क्रेडिट कार्ड से लिए जा रहे हैं और काफ़ी क्रेज भी है देने का। एजुकेशन पेमेंट अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से करते हो, जैसे कि क्रेडिट, फोनपे, चेक, पेटीएम, मोबीक्विक, नो ब्रोकर, housing.com, ईज माई डी, सुपर पे, check.one, भारत नेक्स्ट एडू, फ्रीचार्ज या अदर्स, ठीक है, नॉट लिमिटेड। ऐसा लिखा हुआ है कि नॉट लिमिटेड, ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें से कोई और न्यू ऐप ढूंढ के ले जाते हो तो बच जाओगे, ऐसा नहीं है, लिख दिया नॉट लिमिटेड। 1% फी चार्ज होगा इंटायर अमाउंट पे। लेकिन अगर आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप से पे करते हो या उनके पीओएस मशीन पे स्वाइप या टैप करते हो, तो नो एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड। तो कोशिश करना कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही पे करना एजुकेशन फी, है ना। रिवॉर्ड्स आपको मिलने नहीं है, ना आपको पहले केस में, ना ऐप के थ्रू मिलेंगे, ना आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे। एजुकेशन पेमेंट्स के लिए कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं है लेजी पे क्रेडिट कार्ड पे, तो क्यों एडिशनल फी पे करने के चक्कर में हो। हाँ, अगर कोई ऐसा रिवॉर्ड दे रहा है कि आपका टोटल 1% फी से ज़्यादा रिवॉर्ड्स हो जाएंगे, तो उस केस में आप एक बार क्लियर कर भी सकते हो, ठीक है। एजुकेशन के एमसीसीज जो मेंशन है 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299। पांचवा जो चेंज है वो है ईएमआई प्रोसेसिंग फी के ऊपर, ठीक है। प्रोसेसिंग फी ईएमआई पे अब आपको लगेगी 1.5% ऑफ द अमाउंट और ₹150, विच एवर इज हायर। और इसके ऊपर से जीएसटी भी लगता है, तो ध्यान रखना बैंकिंग सर्विसेज में जीएसटी 18% है, ठीक है। तो ईएमआई बैंकिंग लोन की तरह से ही काउंट होता है, तो 18% जीएसटी आपको लगेगा, क्लियर है। ऑन ऑल ईएमआई कन्वर्जन डन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू एट पीओएस। देखो मतलब इसमें आप बचोगे नहीं, आप चाहे पीओएस यानी आप चाहे ऑफलाइन मर्चेंट के पास उसको कन्वर्ट कराओ या वेब पे करो या किसी मोबाइल ऐप के थ्रू करो, आपको ये लगेगा ही, क्योंकि ये और सारे ही आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड्स पे लगेगा, जब तक कि कुछ मेंशन नहीं है या आपका किसी ऑफर में नहीं है, ठीक है। इनका एक ऐप पे इनके एक ऑफर भी आ रहा है ना, ईएमआई स्मार्ट प्लान या अम्ब्रेला प्लान कुछ करके, तो इन्फिनिटी प्लान कुछ वैसा ही है। तो अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये रेट लगेगा आपका। 6th जो चेंज है वो है चेक रिटर्न डिसऑनर। डिसऑनर मतलब होता है कि बाउंस आपने सुना होगा, डिसऑनर वगैरह नहीं सुनते हैं लोग, चेक बाउंस हो जाना तो सुना है। तो वैसा अगर कुछ होता है या अगर फी ऑटो डेबिट रिवर्सल हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको डिसऑनर फी ऑफ ₹500, यानी कि भाई आपने जो चेक दिया वो तो फेल हो गया, तो हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई बैंक को कि पेमेंट भी क्लियर नहीं हुआ और चेक का लफड़ा अलग, तो आपको ₹500 जो है वो एडिशनल चार्ज लगेगा। इसके ऊपर जीएसटी का मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत चांस है कि ये लोग ले ही लेंगे भाई 18%, तो भाई आपको ₹600 बेसिकली लग जाएंगे। 7वां कैशबैक बेनिफिट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान से देख लेना। जो भी आप परचेजेस मेड ऑन, मतलब खरीदारी जो भी आप करोगे इन कैटेगरीज में, कौन से कैटेगरीज हैं वो, फ्यूल, रेलवेज, यूटिलिटीज, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस, कैश निकालना, ये सब नॉट एलिजिबल फॉर कैशबैक, पूरा बंद कर दिया है। तो भाई देख लो अपना, है ना। अब ये कार्ड बस रिटेल स्पेंड्स के लिए रह गया है बेसिकली, है ना। और एमसीसीज भी हैं कुछ, वो मैं बता देता हूँ। ये तो नॉर्मल था इनका पहले से, मतलब लेजी पे के सेंस में, लेजी पे क्रेडिट कार्ड जो है इनका उसके सेंस में, बाकी क्रेडिट कार्ड का अपने अपने आपको जो आया होगा सर्कुलर उस पर देखना। लेकिन एडिशनली अगर 15 अक्टूबर से आप करते हो फ्यूल एंड ऑटो के 0032 पे 2541, 4001, 5542, 5541, 5172, इस पर भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का 6300 और 6310, ये एलआईसी का है बेसिकली, एलआईसी पेमेंट मुझे क्योंकि एलआईसी का मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे इंश्योरेंस का भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होगा। क्वासी कैश वगैरह का रेलवेज का, हाँ ये 4011, 4112 है रेलवे का, 0066 नो आइडिया, लेकिन होगा रेलवे का ही होगा, ठीक है। एजुकेशन के भी बहुत सारे एमसीसीज उन्होंने दिए हुए हैं, मैं इसको थोड़ा पास कर देता हूँ, आप आराम से देख लेना, है ना। तो इन तरह के एमसीसीज पे बहुत सारे नाम है, अपना देख लेना। और इस तरह और स्प्लिट एंड पे जो इनकी फीचर है वो सब पे भी कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें गोल्ड मेंशन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंगली, तो गोल्ड शायद आप अभी भी इसे ले सकते हो और कैशबैक अर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन एक्सप्रेस के यूजर्स वही करते हैं। गोल्ड पे अभी तक उनको नहीं लगाया गया है लिमिट, शायद गोल्ड मेंशन नहीं है, मैंने देखा ऊपर से नीचे तक, इंटरेस्टिंग। खैर देखो भाई, डू नोट में इन्होंने पहले लिख दिया जो मैंने आपको हर बार बोला कि जीएसटी लगता ही होगा, तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल फीस एंड चार्जेस करेंटली सेट एट 18%।
एमसीसी का जो भी डिफाइंड नेटवर्क के ऊपर है भाई, वीज़ा मास्टर कार्ड रुपया आपके जिसके पास भी कार्ड है, जिस भी वेरिएंट का कार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप MITC पढ़ लो, प्रोडक्ट टर्म एंड कंडीशंस अपने कार्ड के पढ़ लो, या सपोर्ट टीम को कॉल कर लो 0226232777 पे, या cardservices@rblbank.com पे ईमेल कर दो। सिंसियरली RBL बैंक। और यहाँ पे ये हो गया है PDF ओवर। तो होपफुली क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। और डिवैल्यूएशन बोलो या रीइवैल्यूएशन बोलो कि बाकी जो इनके बेनिफिट्स हैं उनको ये थोड़ी और लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाएँ, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो या कुछ गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाए, तो सबको हिसाब के बराबर अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।